मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं शंभुनाथ भारती मौजवाल, पूर्णकालिक विस्तारक, भारतीय जनता पार्टी मुकेरिया से हूँ। मुझे प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण की बहुत प्रसन्नता है। ये बचपन का ऐसा स्वप्न था जिसके बारे में सदैव ये चिंता रहती थी कि क्या मेरे जीते जी मैं ये देख सकूंगा कि श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो सकेगा कि नहीं। इस सपने की पूर्ति के लिए मन सदैव चिंतित रहता था, लेकिन अब यह समय आ गया है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश्व के कोने कोने में रहने वाले प्रभु श्री राम जी के चरणों में आस्था रखने वाले और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं। ऐसे कुछ विश्व के राजा हैं जो प्रभु श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हैं। उन सभी के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि श्री राम जी की पावन पवित्र नगरी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका अवतरण हुआ था, उस भूमि पर उनका भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है मित्रों, ये बहुत लंबे आंदोलन के पश्चात ये समय हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं, लगभग 1528 के आसपास एक बाबर नाम का विदेशी आक्रांता, लुटेरा, जिसकी ये सोच थी कि मैं पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में रखूं, जो विस्तारवादी सोच रखता था, उसने भारतवर्ष में प्रवेश किया और हमारे कई मंदिरों को उसने ध्वस्त किया। उनमें से परम पवित्र पावन हिंदुओं की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि के ऊपर जो भव्य मंदिर था, उसने उसके ऊपर आक्रमण किया और हमारे हिंदुओं ने विरोध किया। कितने ही लोगों ने, कितने ही राम भक्तों ने, असंख्य राम भक्तों ने उस समय शहादत दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बाबर आक्रांता था, वो मंदिर को गिराता था, लेकिन हमारे सनातनी उसका प्रतिकार करते थे, बलिदान देते थे, मंदिर की रक्षा करने का प्रयत्न करते थे और मंदिर को पुनर्स्थापित करते थे। लेकिन उसके बाद फिर समय के बाद फिर आक्रमण किया जाता था और ऐसे लगभग कई बार आक्रमण किया गया और वहां पे मंदिर को तोड़ा गया और पावन पवित्र मर्यादाओं को भंग किया गया। ये आक्रमण इसलिए किया जाता था ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे,
उनको हतोत्साहित करने के लिए उनकी आस्था के केंद्र के ऊपर प्रहार किया जाता था। बड़ी लंबी लड़ाई चली, न्यायालय में अपनी अपनी दलीलें दी गई, पक्ष विपक्ष ने अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खुदवाई करवाई, हर संभव साक्ष्य जुटाए गए, जो भी किया जा सकता था वो किया गया। न्याय देने के लिए जो भी विधाएं अपनाई जा सकती थी वो सब विधाओं को अपना करके और वो दिन आया जब माननीय उच्च न्यायालय ने मंदिर के निर्माण में, मंदिर के पक्ष में अपना निर्णय लिया। अब 5 अगस्त को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए मैं समस्त भारतवासियों को और विश्व के कोने कोने में रहने वाले प्रभु श्री राम के भक्तों को अनंत शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं। ये ऐसा अवसर है कि प्रसन्नता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये मुझे स्वप्न की तरह लग रहा है। ये एक ऐसा पवित्र, ऐसा सुनहरी स्वप्न साकार होने जा रहा है कि मैं इसकी, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रभु श्री राम जी का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी कईयों के लिए वो भगवान हैं, अवतारी पुरुष हैं, लेकिन कईयों के लिए आदर्श राजा हैं। जहां तक मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई और सबसे बड़ा आदर्श है उनका राजा का। वो सबसे बड़े आदर्श हैं, आदर्श राजा हैं, जो चाहते हैं कि अच्छी राजनीति की जाए। उनके लिए प्रभु श्री राम एक आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र। जब राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को कहा कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, आप वनवास मत जाइए, आप जंगलों में मत जाइए, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि मेरे पिताजी ये मोहवश कह रहे हैं। अगर मैं इनकी इस बात को मान लेता हूं, जो ये मोहवश मेरे को कह रहे हैं, तो रघुकुल की बहुत जग हंसाई होगी और रघुकुल की बदनामी होगी। तो श्री रामायण जी में भी आता है, रघुकुल तो अपने वचनों के लिए जाना जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जय श्री राम जय जय राम राम, राम श्री राम जय जय राम।
तो रघुकुल की ये रीति रही है कि प्राण भले चले जाएं, लेकिन अपने दिए हुए वचन वो सदैव रखते आए हैं, अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते। तो जब प्रभु श्री राम जी ने देखा कि मेरे पिताजी मोहवश मुझे ये कह रहे हैं कि राम आप जंगल में मत जाओ, तो हमारी जो कीर्ति पताका है वो ध्वस्त हो जाएगी, रघुकुल की कीर्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बदनामी होगी। तो उन्होंने अपने पिताजी को विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि पिताजी आपका जो वचन है उसको मैं निभाऊंगा, और सहर्ष किसी विवशता के कारण नहीं, अपना कर्तव्य समझते हुए मैं सहर्ष आपके वचन को पूरा करूंगा, आप धैर्य रखिए, क्योंकि रघुकुल की ये रीति रही है, उस रीति को मैं पूरा करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने पिता की आज्ञा का, जो उन्होंने वनवास गमन की आज्ञा दी थी, उसको उन्होंने उनके मन के भाव को समझते हुए और उनकी भविष्य की, रघुकुल की, अपने पिता की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने जंगल जाना, उन्होंने वन जाना, उन्होंने वन गमन करना स्वीकार किया। धन्य है प्रभु आपका ऐसा आदर्श पिता के रूप में। और जब प्रभु श्री राम वन में होते हैं, जब उन्हें ये समाचार मिलता है कि पूज्य पिताजी स्वर्गारोहण कर चुके हैं, तो वो साधारण मनुष्यों की तरह व्यथित होते हैं। और तब उनका जो विलाप है, एक पुत्र का अपने पिता के बिछड़ने पर जो विलाप है, उसे देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदर्श पति भगवान श्री राम जी अगर चाहते तो जब अश्वमेध करने का समय आया, उनको बहुत से पारिवारिक मित्रों ने, उनके निकटस्थ जितने भी उनके सहयोगी थे, सब ने कहा कि सीता के बगैर, सीता मैया जी के बगैर तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी धर्मांगनी या अर्धांगिनी जो है वो तो आपके पास है नहीं, इसलिए आपका दूसरा विवाह कर देते हैं। सबके लाख समझाने के बावजूद, अपना पूरा प्रयत्न करने के बावजूद प्रभु श्री राम जी ने उन सबको विनम्रता से ये कह दिया, दृढ़ निश्चय पूर्वक कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और जब आचार्यों से राय ली गई और उनसे विनम्रता से प्रभु श्री राम जी ने ये प्रार्थना की कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा और यज्ञ भी करना है, उसके लिए आप समुचित समाधान सुझाइए। तो फिर अंत में ये निर्णय लिया गया कि स्वर्ण की प्रतिमा सीता माता जी की बनाई जाएगी और अर्धांगिनी के रूप में जो आवश्यक है यज्ञ के लिए उनको बिठाया जाएगा। और इस तरह स्वर्णमयी मूर्ति का निर्माण करके तो यज्ञ को संपन्न करवाया गया। और प्रभु श्री राम जी सीता माता जी को अपना आधा अंग समझते थे, अर्धांगिनी समझते थे। दो शरीर एक प्राण, दो शरीर एक आत्मा, ऐसी उनकी सीता माता के प्रति दृढ़ निष्ठा थी। तो इस तरह प्रभु श्री राम जी एक आदर्श पति के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आदर्श भाई लक्ष्मण जी को अपने बच्चों की तरह, भरत जी को अपनी चरण पादुका जब उन्होंने, भरत जी ने अपने सिर पर धारण की कि प्रभु ये राज्य आपका ही है, मैं आपकी चरण पादुका भीख के रूप में आपसे लेना चाहता हूं और उन्हीं को मैं
ये जो राजगद्दी के ऊपर स्थापित करूंगा। तो प्रभु श्री राम जी इतने भावुक हुए और उन्होंने भरत को गले लगाया और अपने भाइयों को प्रभु श्री राम जी अपनी आत्मा की तरह प्यार करते थे, अपने पुत्रों की तरह प्यार करते थे। ऐसे कई प्रसंग श्री रामायण जी में आते हैं जो मनुष्य के अंतर मन को टोचते हैं, भाव विहल कर देते हैं। ऐसा अतुलनीय प्यार, भाइयों के साथ ऐसा स्नेह। और देखो सबसे बड़ी बात, उनकी जो सौतेली माता थी जिसके कारण उनको वनवास हुआ, तो कई प्रभु श्री राम जी ने कभी स्वप्न में भी ऐसी कोई बात सोची नहीं कि जिससे कि कई माता का जो राजरानी का पद है उस गरिमा को उनकी को कोई ठेस पहुंचे, या उनके मन में कई माता के प्रति कभी कोई कुभाव नहीं आया। अपनी जन्मदायिनी माता से बढ़कर उन्होंने कई को इज्जत दी। और जब लक्ष्मण जी क्रोधवश अपनी वाणी की गरिमा को भूलकर अमर्यादित शब्द बोलने लगे, तब भी उन्होंने, राम जी ने उनको टोक दिया कि लक्ष्मण, माता से ऐसे बात नहीं करते, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। कितनी शिक्षाएं ली जा सकती हैं प्रभु श्री राम जी के चरित्र से, उनके अनंत चरित्र हैं। पिता के रूप में उनका आदर्श देखो। जब उन्हें पता चलता है कि ये जो लव कुश हैं ये तो मेरे पुत्र हैं, तो वो एक बार नीचे भावहीन होकर नीचे आते हैं अपने सिंहासन से, उनको गले लगाते हैं और उनको ऊपर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह दृश्य भी व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। और जो सबसे बड़ा प्रभु राम जी का आदर्श है, उस आदर्श को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। वह है राजा का आदर्श। ऐसे राजा जो अपनी प्रजा को पुत्रवत समझते हैं, मैंने आज तक ऐसा कोई राजा नहीं देखा, भूतो ना भविष्य, ना हुआ है ना होगा, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझता है। जब वे राजा बने तो उन्होंने अपने गुप्तचरों के द्वारा राज्य की समीक्षा करने के लिए कहा। उनको आदेश दिया कि राज्य में गुप्तचर जो हैं वो सभी जाएं और गुप्त ढंग से समीक्षा करें कि जनता की मेरे प्रति क्या अवधारणा है। जब उनको ये पता चलता है कि सीता माता जी के कारण मेरे प्रति जनता में शंका है, तो मैं ये समझता हूं कि जैसे राजा ने अपने प्राण जनता के लिए न्यौछावर कर दिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के प्राण तो मैया सीता जी थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि सीता माता का मुझे जनता के हित के लिए, जनता की शंकाओं को दूर करने के लिए परित्याग करना पड़ेगा। तो सीता माता तो उनके हृदय में रहती थी, उनके प्राणाधार थी, उनके प्राण थी। तो जनता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का अपसर्ग कर दिया, प्राणों का परित्याग कर दिया और सीता माता को जंगल में जाने को कह दिया, जंगल में उनकी व्यवस्था कर दी। ऐसा राजा कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे जितने आज नेता हैं, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि वे रोज कम से कम
ज्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए प्रभु श्री राम जी का ध्यान करें और उनके राजा का जो उनका जो चरित्र है, जो उन्होंने आदर्श एक राजा के स्थापित किए हैं, उनका चिंतन मनन करते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए आत्म विवेचना करें कि वह कहां खड़े होते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर नेतागण आज क्या कर रहे हैं? भाई भतीजावाद, जातिवाद, आकूत धन संपत्ति अर्जित करना, प्रजा का शोषण करना, प्रजा को मूर्ख बनाना। तो मित्रों, अगर हम प्रभु श्री राम जी की मर्यादाओं का पालन करें तो सभी आज कहते हैं कि जी राजनीति गंदी चीज है, जी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जी मैं समझता हूं कि राजनीति मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सशक्त आज माध्यम है, अगर हम राजनीति को सेवा के तौर पर करें। प्रभु श्री राम जी का एक और चरित्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, समभाव का चरित्र। जब निषाद राज उनसे मिलते हैं तो प्रभु श्री राम जी ने एक राजा का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसकी जो मान मर्यादा होनी चाहिए, उसका पालन करते हुए उसे अपने बराबर सिंहासन देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप राजा हैं, निषाद राज हैं, आप मेरे साथ बैठिए। कितना बड़ा समभाव। और जब भिलनी के पास जाते हैं तो भिलनी डरती है कि मैं, कहती हैं प्रभु मैं तो छोटी जात की हूं। और प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं? कुमार, व्यक्ति अपने गुणों के कारण छोटा बड़ा होता है, जाति कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। सकल गुण निधान। मेरे प्रभु श्री राम जी सभी गुणों के सागर हैं। जातिवाद उनके अंतर्मन में बिल्कुल नहीं ठहरता, सभी को समभाव की दृष्टि से देखते हैं। और धर्मनिरपेक्षता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामायण जी की रचना की है तो सबसे पहले उन्होंने जो श्लोक लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। तो रामायण जी धर्मनिरपेक्षता के भी प्रतीक हैं। इस श्लोक का मैं अर्थ करता हूं, भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी और शंकर जी की वंदना करता हूं। कैसे हैं वो? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी जो वो है श्रद्धा का रूप है, और शंकर कौन है? भगवान शिव कौन है? विश्वास। ये नहीं जो हम उनका मनुष्यों की तरह भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं या अपनी अष्टभुजी माता शेरावाली देखते हैं, भवानी देखते हैं, वही उनका रूप नहीं है। भवानी का रूप क्या है? भवानी का रूप है श्रद्धा। जहां जहां विश्व में श्रद्धा है वह भवानी का स्वरूप है। जहां जहां विश्व में विश्वास है, चाहे वो क्रिश्चियन का एक विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, चाहे वो किसी मुस्लिम का विश्वास अल्लाह के प्रति है, कोई भी जो विश्वास है वो शिव का स्वरूप है। और किसी प्रकार की जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जैसा भी स्वरूप है वो भगवती है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकर जो है वो श्रद्धा और विश्वास के रूप में है, उनकी मैं वंदना करता हूं। याभ्याम विना न पश्यन्ति
जिनके बिना नहीं देख सकते, सिद्धा सिद्ध लोग, स्वांतस्थ मिश्रा, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख सकते, अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर का जिनके बिना दर्शन नहीं किया जा सकता, ऐसे श्रद्धा और विश्वास रूपी जो भगवानी शंकर हैं उनकी मैं वंदना करता हूं। अब इससे बड़ी धर्म निरपेक्षता क्या हो सकती है? रामायण जी से हमें शिक्षा मिलती है कि विश्व में इस धरा पर जिस जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है, जिस जिसका जैसा जैसा विश्वास है, वह भगवानी और शंकर का स्वरूप है, उनको साक्षात नमन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। कभी भी किसी की श्रद्धा और किसी के विश्वास का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसको गलत नहीं कहना चाहिए। ये शिक्षा हमें रामायण जी से मिलती है। ये शिक्षा हमें रामायण जी से मिलती है। हमारे सनातन परंपरा में सा एका सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर को एक बताया गया है। विद्वान लोग अपने अपने अनुभव से उसे अलग अलग तरह का बताते हैं, अलग अलग पंथ बताए हैं, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि सभी रास्ते उचित हैं और सभी रास्ते ईश्वर की ओर ले जाने वाले हैं। सा एका सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। और सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि ऋषियों मुनियों ने जो हमें दी है वो ये है कि मानव स्वयं भगवान है। अगर ऋषियों मुनियों के बताए हुए अनुशासन का हम पालन करेंगे तो हम साधारण मानव से देवता बन जाएंगे, देवतुल्य बन जाएंगे। और अगर हम बताए हुए ऋषियों मुनियों के रास्ते पर नहीं चलेंगे, उस अनुशासन को नहीं मानेंगे, अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम अधोगति को जाएं, राक्षस हमारी वृत्ति बन जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या डाह तृष्णा वितृष्णा इतने प्रबल हो जाएं कि हम पशु योनियों से भी नीचे ले जाएं। क्योंकि नीतिकार ने भी कहा है, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ते वर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें न दान की भावना है, न तप है, न जिनके पास विद्या है, न जिनके पास ज्ञान है, न जिनके पास सदाचार है, शील है, ऐसे लोग जो हैं इस धरती पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में वो पशु हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो मनुष्य को देवता बनाती है। ऐसी संस्कृति के बारे में आजकल जो एक आंदोलन लोगों ने छेड़ा हुआ है, विरोधियों ने, कि भारतीय प्रतीकों को, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों को, भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा और भारतीय संस्कृति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको सद्बुद्धि दें और वो समझने का प्रयत्न करें कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता क्या है और उसको अपना करके हम कैसे देवता बन सकते हैं। हमारे में कैसे शिवोहम 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 की भावना उत्पन्न हो सकती है और कैसे हम मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, उसको कैसे शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को अनंत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम का, भोले बाबा का
कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें उन्होंने इतना सौभाग्यशाली बना दिया है कि जो बचपन से हम सपना देखते थे कि अयोध्या की नगरी में, अयोध्या की पवित्र नगरी में प्रभु श्री राम जन्म भूमि पर उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो वो वेला आ गई है, वो हमारा सपना साकार होने जा रहा है। इसके लिए मनोद्गार जो मैंने प्रकट किए हैं उनमें अगर कोई गलत बात कही गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी सनातन भाइयों को मैं अपनी ओर से ये विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि भारत माता को पुनः विश्व गुरु की पदवी पर आरूढ़ किया जाए, तो आओ श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ ये संकल्प लें कि हम जातिवाद का त्याग करेंगे, हम शास्त्रों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। समदर्शिना पंडिता, हम पंडित बनेंगे। पंडित वो है जो समदर्शी होता है, जो सब में भगवान का स्वरूप देखता है। हम समदृष्टि रखने वाले बने। सो इतना कहते हुए तमसो मां ज्योतिर्गम्य, असतो मां सद्गम्य, मृत्युर्मा अमृतगम्य, ऐसी मैं प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।